हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ ऐसा 2.0 में। लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स 31 मार्च 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल साबित होगा। तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा, आंसर पता हो तो आंसर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगे उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके। और वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपको बता दें कि डेली करेंट अफेयर्स, जीके जीएस और हिंदी की क्लास यहाँ पे चलती है, जिसकी टाइमिंग आपको पता होगी। सुबह में 7 बजे के लगभग आपकी करेंट अफेयर्स की क्लास, 10 बजे जीके जीएस और शाम को 5 बजे से हिंदी की क्लास लाइव रहती है। तो आप हमसे जुड़ें और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 31 मार्च 2021 के जो प्रश्न कल चर्चा में थे उसको देखेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, 30 मार्च 2021 को राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 30 मार्च को राजस्थान, जो 30 मार्च 2021 को अभी हाल ही में राजस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72वां स्थापना दिवस मनाया गया था। चलिए, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। आप लोग देख लीजिए, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसके बारे में, राजस्थान के बारे में आपको पता होगा कि राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो अशोक गहलोत है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा हैं। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के कौन है? तो इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान से जो 5 राज्य कौन कौन से जो सीमा साझा करते हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, सॉरी मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। ये राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 2 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ग्लोबल विंड 2021 का रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कुल वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता अब 743 GW तक बढ़ाई गई है, जिसमें दुनिया को सालाना 1.1 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन से अधिक जो CO2 का उत्सर्जन है, इससे बचने में मदद मिलेगी। यह उत्सर्जन दक्षिणी अमेरिका के वार्षिक कार्बन उत्सर्जन के बराबर है। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभाव से बचने के लिए दुनिया को अब प्रति वर्ष कम से कम 280 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है और जिसके चलते आपका पर्यावरण प्रदूषण या फिर ग्लोबल वार्मिंग, चाहे तमाम तरह की परेशानियाँ हो रही, तो उससे बचने के लिए आपको पवन ऊर्जा की अधिक से अधिक प्रयोग करें या फिर सोलर एनर्जी का प्रयोग करें, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। CWE का पता है, आपको पता ही है शॉर्ट नाम उसका। CWE का पूरा नाम क्या होगा? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में। इसका मुख्यालय तो ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मोर्टन डायर होम है। और CEO कौन है? तो बेन बैकवेल हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी लिंक को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कुरनूल हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? जो कुरनूल हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुरनूल हवाई अड्डे का नाम अब उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम पे रखा गया है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इससे रिलेटेड वो भी देख लेते हैं। कुरनूल हवाई अड्डा जो अब उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के नाम से जाना जाएगा, यह हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पे अब
कुरनूल हवाई अड्डा का नाम रखा गया है। 5 बदले नाम आपको पता होगा कि इस समय सरकार के द्वारा तमाम जो भी महत्वपूर्ण धरोहर हैं या चाहे जो भी महत्वपूर्ण स्टेडियम चाहे पुल चाहे जो भी कुछ भी उसका नाम अगर वर्तमान में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है तो उसको भी आपको देखना जरूरी है। वहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि नई दिल्ली में है, आपको पता होगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्या है, तो असम के बोगीबुल पुल का नाम क्या रखा गया है, तो अटल सेतु रखा गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। और रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। ये कुछ 5 महत्वपूर्ण है जो पुल है, द्वीप है और स्टेडियम है, उसका नाम बदल के क्या रखा गया है, ये आपने देखा, इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए या फिर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का जीडीपी 10% से बढ़कर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है, तो 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11%। S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 10% से बढ़कर 11% रहने का अनुमान लगाया है। जीडीपी आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, जो कि एक निश्चित चालू वर्ष में राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को जीडीपी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा आपको कई बार बताई जा चुकी है। चलिए अगला देखते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग्स क्या है, तो S&P ग्लोबल अमेरिका की एक ट्रेंडिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। अध्यक्ष जॉन बेरिसफोर्ड है और संस्थापक जेम्स मैक्र और सीईओ कौन है, तो डाउग्लस पीटरसन है S&P के। चलिए कुछ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन जो हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो इसका आयोजन हुआ है ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा ए, दुशांबे में। जो 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पे है, तो दुशांबे में हुआ है। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। तजाकिस्तान की राजधानी है कहाँ पे, तो दुशांबे है। इसमें 9वीं हार्ट एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो दुशांबे है। वहाँ पे 9वें हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें दुनिया भर के देशों के जो भी देश हैं उनके विदेश मंत्री शामिल होंगे। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत के तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से अध्यक्षता विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी करेंगे। 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य सभी देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना, आतंकवाद को खत्म करना, अफगानिस्तान की स्थिरता समृद्धि बनाए रखना और देशों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। तजाकिस्तान के बारे में आपको पता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो दुशांबे है। करेंसी तजाकिस्तानी सोमोनी है और राष्ट्रपति वहाँ के कौन है तजाकिस्तान के, तो एमो मली रहमोन है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है, तो किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वो कौन सा अभिनेता है जिसको फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलमान खान को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सलमान खान को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है देख लीजिए, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सोनू सूद को फोर्ब्स की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को फोर्ब्स इंडिया की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें कोरोना वायरस महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में गरीबों, मजदूरों और कामगारों की मदद करने के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया, सोनू सूद आपको पता है कि 2020 में जो मार्च में कोरोना में लॉकडाउन लगा था उसमें सोनू सूद ने एक अहम योगदान दिया था, जिसमें गरीबों, मजदूरों और कामगारों को उनको घर पहुंचाने, उनकी तमाम तरह की सहायता करने में एक अहम योगदान दिया था। इसके लिए फोर्ब्स इंडिया की तरफ से लीडरशिप अवार्ड 2021 से उन्हें सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट देख लीजिए,
और सोनू सूद ने मजदूरों कामगारों को लॉकडाउन के बीच अलग अलग हिस्सों में, अभी आपको बताया गया था कि उनके शहर उनके गांव सुरक्षित भेजा। इसके लिए उन्हें राज्य स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कई सम्मान मिले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में स्वेज नहर में फंसे एक मालवाहक जहाज को मुक्त कराया गया है। यह नहर कहाँ पे स्थित है? स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है? अभी आपने एक उसमें जहाज फंसी थी, मालवाहक जहाज, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आई थी, काफ़ी चर्चा थी। तो वो किस नहर में फंसी थी? तो स्वेज नहर में फंसी थी। स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है? तो 7 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र में पड़ा ये स्वेज नहर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इससे मिस्र के बारे में। मिस्र अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो कायरो है। मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अली सीसी है। इसके बारे में, मिस्र के बारे में भी आपको इसके पहले बताया जा चुका है, फिर भी आप लोग एक बार रिवीजन के लिए देख सकते हैं। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबौली हैं। नील नदी मिस्र देश में स्थित है और नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहते हैं। मिस्र देश नील नदी का वरदान है। और एक और देख लिए, अस्तवाना बांध किस नदी पे पड़ता है? तो नील नदी पे पड़ता है, ये आपने देख लीजिएगा। चलिए अगला, स्वेज नहर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। स्वेज नहर क्या है? तो स्टैटिक्स जीके है आपका। स्वेज नहर के बारे में जरूर आप लोग देख लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर है। सबसे बड़ी जहाजी नहर स्वेज नहर है। स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ते? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती। ये प्रश्न कई बार बन चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वेज नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को और भूमध्य सागर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1956 में किया गया था। स्वेज नहर किस देश में है? तो मिस्र में है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 193 किलोमीटर। और स्वेज नहर किन दो महाद्वीपों को आपस में अलग अलग करता है? किन दो महाद्वीपों को? तो एशिया महाद्वीप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग अलग करता है। और किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। और किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 पुस्तकों से रिलेटेड है। रोज डेली आपको एक पुस्तकों से संबंधित प्रश्न बताया जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न से रिलेटेड बुक से रिलेटेड और उसके लेखक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछता है। तो डेली आपको एक पुस्तक के बारे में बताया जाता है जो करंट से रिलेटेड होता है या फिर इम्पोर्टेंट होता है, वो आपके लिए रखा जाता है। और अभी आपका पीटी जो उत्तर प्रदेश ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए लागू हुआ है, वहाँ में पुस्तक लेखक या उनकी रचनाओं से संबंधित एक टॉपिक दिया गया है, तो उसके लिए भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग जरूर इसको देखा करिए। प्रश्न नंबर 8 है, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवीर सिंह भंडारी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 8 का। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे पुस्तक लॉन्च हुई, इसको किसने लिखा है? तो देवीर सिंह भंडारी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेट हेल्थ के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर होगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 7वें संस्करण को या फिर 7वें शिखर सम्मेलन को उद्घाटन किया या फिर संबोधित किया है। इससे महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक सम्मेलन का संबोधन किया है या फिर संबोधित किया है या उद्घाटन किया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल और अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना। इस शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इंडिया हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा। इसका थीम आप लोग जरूर नोट कर लिए, क्योंकि कई बार प्रश्न अगर डीप में पूछता है तो यहाँ से भी आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है, पैरा शूटिंग विश्व कप 2021 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता था? अभी आपको ये पहले भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न बताया गया था। पैरा शूटिंग विश्व कप हुआ है 2021 वाला, उसमें किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 नंबर का सही आंसर है सिंह राज ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंह
राज ने। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इससे रिलेटेड देख लेते हैं। भारतीय पैरा एथलीट सिंह राज ने संयुक्त अरब अमीरात में 2021 के पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। सिंह राज P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में शीर्ष सम्मान पाने वाले उज्बेकिस्तान के सरवर इब्रागिमोव को हराया है। किसको हराया था? तो उज्बेकिस्तान के एक खिलाड़ी सरवर इब्रागिमोव को हराया है और 10 मीटर के एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? तो सिंहराज ने। और किस कप में? तो पैरा एथलीट, भारतीय पैरा एथलीट हैं वो संयुक्त अरब अमीरात में जो 2021 वाला पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो ये थे करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर प्रश्न अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।